अच्छा जी, पीछे हदीसें हमने पढ़ी कि नबी पाक पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और आप जो हदीस है इसमें बड़ी अहम बात है, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम रख लो मगर मेरी कुनियत मत रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी अबुल कासिम। ये नहीं रखो। और यकीन कर लो, अच्छा जी, नबी पाक का नाम रखने की इजाज़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, अहमद, माही, आकिब, हाशिर, जो भी नाम आपके आए हैं वो रख सकते हैं। अबुल कासिम नाम नहीं रखा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कासिम के अब्बा। और आजकल हमारे इसके बारे में ये कहते हैं कि नाम भी हो उसका मोहम्मद और कुनियत भी हो अबुल कासिम, ये दोनों नहीं जमा होनी चाहिए, ये कहते हैं। यानी खाली अगर किसी के बेटे का नाम कासिम है और उसको अबुल कासिम कहते हैं तो वो जायज़ है, उलमा के यानी ये फतवा है। बाकी इसमें भी एहतियात बरती जाए, किसी और बेटे के नाम से कुनियत रख ली जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि जिस चीज़ से मना कर दिया उससे रुकना ही बेहतर है। लेकिन नाम भी मोहम्मद हो और कुनियत भी अबुल कासिम हो, इस पे बिल्कुल मना करते हैं उलमा कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनियत रहा, और फिर आपने फरमाया, यकीन रखो जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो यकीनन उसने मुझे देख लिया, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, और जो शख्स जानबूझकर मुझ पर झूठ बोले तो वो अपना ठिकाना आग में तलाश कर ले। ठीक है, ये वही बात आ रही है जो पीछे दो हदीसों में थी, तीसरी भी यही है। लेकिन इसमें एक बात और है, दो एहतियातें कि नाम नहीं रखना, नबी पाक का नाम तो रख सकते हैं, कुनियत नहीं रखनी। और दूसरा ये कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा उसने नबी को ही देखा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना बहुत बड़ी सादत है। बहुत से लोग इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगियां बिता गए और बहुत से लोग ये सादतें पा गए। तो ये इतनी बड़ी सादत है जिसको नसीब हो जाए, अल्लाह हर एक मोमिन को नसीब फरमाए। अल्लाह में ऐसी बाहया आंखें नसीब फरमाए, ऐसी बाहया निगाहें नसीब फरमाए कि अपने हबीब का दीदार कर सकें। अल्लाह दुनिया में भी नसीब फरमाए, अल्लाह आखिरत में भी नसीब फरमाए। तो ये इतनी बड़ी सादत है कि सहाबा इकराम और औलिया इकराम जो थे, अल्लाह के मुहद्दिसीन बंदे जो थे, नेक लोग जो थे, जो हैं अब भी, वो इसी इंतज़ार में इबादतें भी करते हैं, रियाजतें भी करते हैं, यहाँ तक कि तकाफ भी करते हैं तो इस नीयत से करते हैं, अल्लाह हमें हमारे हबीब का दीदार ज़रूर नसीब कर देना। वो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे भी हाज़िरी देते हैं तो इस दुआ और नीयत के साथ जाते हैं कि अल्लाह करे हमें वहाँ दीदार भी नसीब हो जाए, वहाँ जाके दुआएं करें। हरमैन शरीफैन में भी जाके जिसकी चीज़ के लिए तड़प रखते हैं वो यही होती है कि अल्लाह हमें अपने नबी का दीदार भी नसीब फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। अलबत्ता इसमें एक बात और है, अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता है और इस हाल में देखता है कि जैसा कि वो नहीं थे, यानी फ़र्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल सफ़ेद देखता है, सर के बाल सफ़ेद देखता है, तो जबकि आपके कोई बाल भी सफ़ेद नहीं थे, तो इसका मतलब ये होता है उस शख्स के अपने ईमान में कुछ कमज़ोरी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हाल में नहीं देखता जैसे आप थे, तो इसके अपने ईमान में कमज़ोरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीदार की। और एक बात और भी है कि अमूमन कुछ लोगों को दीदार होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलता है कि नबी पाक हैं, लेकिन चेहरा अनवर दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे भी थोड़ी ईमान में कमज़ोरी मुमकिन हो सकती है, हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन ये बात है कि उसने अल्लाह के, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ख्वाब में देखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा हुक्म सादिर फरमा रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ख्वाब है और शरीयत को ख्वाब से नहीं बदला जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मिल करके गए हैं, ये अलबत्ता हमें पता होना चाहिए इन बातों का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर कोई ऐसी बात मिली है जो शरीयत से हटकर है ख्वाब में, तो फिर उस पर अमल नहीं किया जाएगा। और दूसरा, उस शख्स के अपने ईमान में कमज़ोरी है जो उसको ऐसा ख्वाब दिखाई दिया। और तीसरी बात हमें ये भी पता होनी चाहिए, हम ये समझते हैं कि हमने अगर नबी पाक को ख्वाब में देखा है तो नबी पाक की मर्जी से हमें ख्वाब दिखाई दिया है, ऐसा नहीं होता। आप अल्लाह की तरफ से वो ख्वाब हमें दिखाया जाता है, ठीक है। आप दुनिया में किसी को ख्वाब में देखते हैं, उसको पता होता है आपने देखा है? नहीं पता होता ना। तो ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर देखा है तो अल्लाह की तरफ से वो ख्वाब होता है, या आपके दिल की कैफियत इतनी ज़्यादा आप पे हावी होती हैं कि उस तड़प में आप इतना खो गए होते हैं अल्लाह के नबी को देखने की,
ہو سکتا ہے وہ خواب دکھائی دیا گیا ہو، آپ کی تڑپ کو دیکھتے ہو اللہ کی طرف سے، یعنی اس کو کہتے ہیں خیالی خواب، یا آپ خیالی ایک وہ خاکہ بنا لیتے ہیں کہ میرے نبی کی زلفیں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، لب مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا، جیسے ہم حدیث میں آپ کا حلیہ مبارک پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنے خیالات کی نسبت سے، تو ممکن ہے کہ آپ کو دکھائی دے ایسا، اور لیکن جس نے بھی دیکھا اس نے نبی پاک کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میرے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔